और इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुल सकती है। अनाज मंडी और ई कॉमर्स सेवा को भी कारोबार में छूट मिलेगी। ऑड इवन के आधार पर बाजार खुलेंगे। छत्तीसगढ़ में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर जो है वो खोले जाएंगे। तो बता दें छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर अब लॉकडाउन जो है वो 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि बाजार ऑड इवन फॉर्मूले पर खोलने की अनुमति दी गई है। अनाज मंडी की अगर बात की जाए, साथ ही साथ ई कॉमर्स सेवा, तो उस कारोबार को भी छूट दी गई है और बाजार ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो केस हैं वो कम होते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम होती जा रही है और ऐसे में अब लॉकडाउन हालांकि बढ़ा दिया गया है, बाजारों को ऑड इवन खोलने का फैसला लिया गया है। क्या कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। कभी हमने देखा था कि 15,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर केस मिल रहे थे। अब हालांकि 8,000 के आसपास जो केस है वो सामने आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें भी कमी आई है। और इसी को लेकर अब हालांकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस दौरान कई चीजों को छूट दी गई है। जिस तरह से बाजार है ऑड इवन फॉर्मूले में खोलने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं और हालांकि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कुछ जगह है उन्हें छूट दी गई है, कुछ सेवाओं को छूट दी गई है। बाजार ऑड इवन फॉर्मूले में खुलेंगे, तो क्या कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी ही है। हालांकि कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी आई है और नए संक्रमित मरीजों की संख्या में भी भारी कमी आई है और संक्रमण दर भी आधे हो चुका है अप्रैल के महीने के मुताबिक। तो निश्चित रूप से कोरोना से राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को 31 मई तक जारी रखा जाएगा, ताकि संक्रमण का दर जो अभी 12% है वो और कम हो जाए, क्योंकि 5% से अधिक ही खतरे के से ऊपर की स्थिति कही जाती है। तो अभी भी खतरे से ऊपर की स्थिति में है छत्तीसगढ़ और कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोरोना संक्रमण का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। वहाँ रोजाना 500 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मई तक यहाँ लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन सशर्त छूट यहाँ पर दी जा रही है और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिलों की कोरोना की स्थिति का समीक्षा करें, उसके बाद गाइडलाइन जारी करें और किस प्रकार की रियायतें दे सकते हैं आम नागरिकों को, उसके लिए भी आदेश जारी करने की बात कही गई है। और राज्य सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि जो बाजार है उसको भी खोलने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए ऑड इवन आधार पर यह बाजार खुलने की अनुमति दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सड़क के एक किनारे के दुकान एक दिन खुलेंगे और सड़क के दूसरे किनारे के दुकान उसके अगले दिन खुलेंगे और इसमें भी 1, 3, 5, 7 जैसे नंबरों की जो दुकान है उनको खोलने की अनुमति दी गई है। तो यह एक नया फार्मूला यहाँ पर अपनाया जाएगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन व्यापार है उसको भी यहाँ पे अनुमति दी गई है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनी है उनको भी कारोबार की अनुमति दी गई है। हालांकि रेस्टोरेंट को जो पहले खोलने की अनुमति दी गई थी उसमें भी यहाँ पे बदलाव किया गया है। होम डिलीवरी का जो भोजन प्राप्त करते थे इसमें 10 बजे रात तक खोलने की अनुमति यहाँ पर दी गई है और खास तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ जगहों को खोलने की अनुमति दी है। इसमें यह भी जानकारी सामने निकल कर आई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, प्लम्बर, कूलर दुकान को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन यहाँ पर सरकारी कॉलेज और स्कूल कार्यालय बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। शराब दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन शराब दुकानों में भी होम डिलीवरी शराब की जा सकती है। और क्या क्या बंद रहेगा इसके लिए भी राज्य सरकार ने आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो बड़े सब्जी बाजार हैं, बड़े सब्जी मार्केट है, उसको बंद रखने की बात कही गई है। कोचिंग छात्र के लिए भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, ये सभी चीजें बंद रहेंगी। इसके अलावा रविवार को टोटल लॉकडाउन
पूरे प्रदेश में रहेगा, इसके लिए भी राज्य सरकार ने निर्देश दिया है। और अब धीरे धीरे करके जो जिला कलेक्टर है वो अपने अपने जिलों की समीक्षा करके इन अनुमतियों के साथ अपने जिले में लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं। कल बिलासपुर का खबर आया था कि बिलासपुर में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लेकिन वहां पे भी कई प्रकार की राहत यहाँ पर लोगों को दी गई है, क्योंकि 1 महीना से अधिक हो गया छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। तो आम नागरिकों को भी दैनिक उपयोगी सामानों की जरूरत हो रही है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए उनको दुकानों में जाने के लिए अनुमति। जी, बहुत शुक्रिया रवि हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर अब छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं। ऐसे में अब हालांकि 31 तारीख तक जो है 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बीच कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। बाजार ऑड इवन में खोलने का फैसला लिया गया। ई कॉमर्स कंपनी जो है उन्हें छूट दी गई है, साथ ही साथ लोक सेवा केंद्र, ऐसी कई जरूरी चीजें हैं उन्हें छूट दी गई है। लेकिन स्कूल और जो सरकारी स्कूल कॉलेज हैं उन्हें पूरी तरह से यहाँ पर बंद रखने का फैसला लिया गया है।